वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं अनदर एपिसोड में, और अनदर एपिसोड में क्या बात करने वाले हैं आप खुद देख सकते हैं। देखिए, गौर से देखिए मैंने वहां पे प्रीपोजिशंस का कुछ टॉपिक्स कवर किया था, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किया था और कुछ पार्ट 2 के लिए मैंने बचा कर रखा था। जो जैसे देख सकते हैं, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस में सबसे पहले मैंने इनको छोड़ दिया था। एक आध पॉइंट इनका बताए होंगे, ठीक है ना। इनका मतलब समझो, आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या दिखाते हैं? आर्थिक स्थिति। जैसे कोई फाइनेंशियली, ठीक है ना, क्या रहता है उसका, वीक रहता है। फाइनेंशियली क्या रहता है? वीक रहता है। तो उसको डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस में क्या होगा, ही स्पेंड हिज होल लाइफ डॉट डॉट इन पॉवर्टी। मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इनका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन। मतलब उसने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। उसने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया, ठीक है ना। इसमें गरीबी मतलब क्या? फाइनेंशियली को डिनोट कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखो, शी वॉज बोर्न इन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। इन अ रिच फैमिली, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला? फाइनेंशियली, या तो फाइनेंशियली वो वीक होगा या फाइनेंशियली क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यहाँ पे क्या होगा? वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई, ठीक है ना। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई। इसमें हम क्या इस्तेमाल कर दिए? इनका इस्तेमाल किए, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, जो निश्चित स्थान के अंदर, ठीक है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थिति अवस्था को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित का मतलब फिक्स। जैसे यहाँ से दिल्ली, यहाँ से दिल्ली के बीच में क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा। क्या होगा? मेजर करने के बाद नहीं, मेजर ही ऑलरेडी है, इसका क्या है? फिक्स है। जैसे दे वेयर ट्रेवलिंग, यहाँ पे क्या लगेंगे? इन अ कार। मतलब वे एक कार में यात्रा कर रहे थे। वे एक कार में यात्रा कर रहे थे। दूसरा अनदर सेंटेंस है कि ही इज इन हिज रूम। मतलब वह अपने कमरे में है। वह अपने कमरे में है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, अगला है, अब इस्तेमाल करेंगे हम टू का। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? टू का। अब समझो, यहाँ पे टू का प्रयोग लक्षण, ठीक है ना, टू का प्रयोग डेस्टिनेशन अथवा की ओर दिशा बताने के लिए किया जाता है। मतलब ही इज गोइंग टू, यहाँ पे क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है। उसका डेस्टिनेशन है, उसका डेस्टिनेशन क्या हो गया? स्कूल हो गया। डेस्टिनेशन समझ रहे हैं ना। अब समझिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि राम इज गोइंग टू, यहाँ पे क्या लग जाएगा? राम इज गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। कोई डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तय है कि मुझे फ्रांस कहाँ, राम को कहाँ जाना है? फ्रांस जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर दिए? टू का इस्तेमाल कर दिए। राम अगले सप्ताह फ्रांस जा रहा है, यानी कि डेस्टिनेशन में भी आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे। चलो आगे बात करते हैं टू का ही, जो टू का प्रयोग इन्फिनिटी क्रिया के मूल रूप बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे इन्फिनिटी समझो, यहाँ पे क्रिया के मूल रूप, लेट अस गो टू सी हिम। मतलब आओ हम उससे मिलने चले। किससे मिलने चले? बताओ बताओ किससे? पीएम मोदी से मिलने चले, ठीक है ना। लेट अस गो टू सी हिम, आओ हम उससे मिलने चलते। उसके बाद आई वांट, यहाँ पे लगाएंगे टू स्लीप नाउ। मतलब मैं अब सोना चाहता हूं। आई वांट टू स्लीप नाउ, मैं अब थक चुका हूं, ठीक है ना। बिकॉज आई एम वेरी रेस्टलेस टू डूइंग वेरी हार्ड वर्क, ठीक है ना। इसकी वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ? रेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर देंगे। देखिए अगला है, जो टाइम यानी कि समय बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। समय बताने के लिए टू का प्रयोग, जैसे देखो इट इज 10 to 11। मतलब 11 बजने में 10 मिनट क्या है? बाकी है। इसमें हम क्या इस्तेमाल किए? सर जी इसमें आप टू का इस्तेमाल किए। जी हाँ बिल्कुल, किसका इस्तेमाल किया हम? टू का इस्तेमाल। उसके बाद है जो आई लिव्ड देयर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। मतलब मैं वहां जुलाई से नवंबर तक रहा। मैं वहां जुलाई से नवंबर तक रहा। इसमें भी क्या लगाया आप? टू का इस्तेमाल कर दिए। चलिए फिर नेक्स्ट है ऑन का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? ऑन। देखो डेज, डेट्स, ठीक है ना, कि पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कि हाँ एक और है इसमें, विशेष दिन या तिथि को दर्शाने के लिए। कोई खास डे होता है ना, जैसे देखो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून ना, ठीक है ना। ये खास डे हो गया, ठीक है ना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये खास डे हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है कितना? 9 तारीख, ठीक है ना। ये खास डे हो गया तुम्हारे लिए। जैसे देखो यहाँ पे तो ऑन फ्राइडेज, ऑन 4th अप्रैल, ऑन 13th जुलाई 2005, ऑन क्रिसमस डे, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां हम समझेंगे कि ही शुड कम ऑन मंडे।
देखो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल किए, ऑन का इस्तेमाल कर दिए ना। अब उसके बाद है उसे सोमवार को आना चाहिए, ठीक है। तो हिज बर्थडे इज ऑन 4 अप्रैल, उसका बर्थडे कब है, ठीक है ना, 4 तारीख को है, ठीक है ना। उसका जन्मदिन 4 अप्रैल को है। ये क्या है, स्पेशलिस्ट हो गया ना, स्पेशली यानी खास हो गया, ठीक है ना। स्पेशल मतलब आपका ये खास डेट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें भी हम टू का ऑन का इस्तेमाल कर लिए। आगे बढ़ते हैं फिर अगला ऑन में। तो देखो रिलेशन में ऑन का प्रयोग किया जाए, मतलब रिलेशन में भी। अब समझो यहाँ पे, तो दिस इज अ बुक ऑन करप्शन, मतलब यह भ्रष्टाचार पर एक क्या है, पुस्तक है। ये किस चीज पे पुस्तक है, भ्रष्टाचार पे। ये करप्शन पे क्या है, एक पुस्तक छपा हुआ है। कहता है ही रोट अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मतलब उसने अंग्रेजी व्याख्या, सॉरी उसने अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है ना, पर एक पुस्तक लिखी। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों, कहां देखे समझे, रिलेशंस क्या बताता है, रिलेशन में भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखेंगे कि इनटू का मतलब के अंदर, मतलब किसी वस्तु या स्थान के बाहर से अंदर की ओर होने वाली गति को हम इनटू द्वारा सूचित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु के अंदर प्रवेश करने, कूदने, घुसने या अचानक अंदर जाने का भाव हो, तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब जैसे देखो सी केम इनटू द गार्डन, देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिए, इनटू का, ठीक है ना। अब उसके बाद है वह बगीचा के अंदर आई, मैंने अभी कुछ क्या बोला था, अंदर, ठीक है ना, अंदर की बात बोला था मैंने। उसके बाद है ही गोट इनटू द ट्रेन, मतलब वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में या तो चढ़ जाएगा या तो उतर जाएगा, उसमें हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो इनटू का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं इनटू का ही दूसरा। कहता है जो चेंज ऑफ स्टेट मतलब का अर्थ प्रकट करता है, मतलब देखो अवस्था परिवर्तन में चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अवस्था में क्या होना, परिवर्तन लाना या होना। अब समझो यहाँ, तो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यस देखे ही होंगे। अब एक और देखे होंगे क्या, तो ट्रांसलेट TRANSLAT, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऑब्वियसली बातें देखे ही होंगे, ठीक है ना। या ऐसे देखे होंगे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ऑब्वियसली बात है आप लोग देखे ही होंगे। यहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स, मतलब सीधे अवस्था में बदलना, मतलब जिस देखो अवस्था में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब हिंदी में होगा, इसको आप इंग्लिश में बदल दो। अब कुछ क्या होगा इसमें, हिंदी वाले में कुछ क्या होगा, इंग्लिश में होगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दो, बदल रहा है ना अवस्था में परिवर्तन, ऐसे ही होते हैं। देखो अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में क्या होगा, अपोन का इस्तेमाल कहां होता है, अपोन। अपोन मतलब जस्ट ऊपर, देखो समझो, कहता है अपोन ऊंचे स्थान की ओर गति करना, यानी मोमेंटम टू अ हायर सरफेस, मोमेंटम टू अ हायर सरफेस मतलब ऊंचे ऊंचे को डिनोट कर रहा है, हाई पे। अब जैसे देखें प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गतिशील वस्तु या जानवर के लिए अपोन का उपयोग करते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल्स, द फ्रॉग जंप्ड, आहा क्या आ गया, अपॉन, अपॉन क्या आ गया, अपॉन द टेबल। देखो एक जो मेढक है वो क्या कर रहा है, जंप मतलब कूद रहा है, किस पे कूद रहा है, टेबल पे कूद रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अपॉन द टेबल, क्या लगाएंगे, अपॉन द टेबल, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा था, मोमेंटम टू अ हायर सरफेस, मतलब वो मोमेंटम यानी संवेग करता है, ठीक है ना, संवेग करके यानी गति करके वो क्या करता है, जंप लिया, जंप लेकर कहां गया, वो हायर लेवल पे चला गया ना। वो जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये पोखरा है, ठीक है ना, मतलब नीचे पोखरा है, और पोखरा से मेढक जंप करके कहां आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है ना, हायर हाई चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे, सॉरी क्या लगाएंगे हम इसमें, लगाने वाले हैं अपॉन, लगाने वाले हैं, क्लियर। अब देखो मेढक मेज पर कूद गया, और बिसी बात है, ही फेल अपॉन अपॉन द बेड, मतलब वह बिस्तर से गिर गया, या तो वो जंप करके ऊपर चला गया या ऊपर से नीचे गिर जाना, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है बाय, नेक्स्ट क्या है, बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा। अब समझो यहां, तो सजीव प्राणी यानी कि लिविंग बींग्स के साथ बाय का प्रयोग किया जाता है, मतलब सजीव के साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं। पेसिव वॉइस के द्वारा का अर्थ प्रकट करने के लिए हम बाय का, ठीक है ना, यूज करते हैं। जैसे देखो अ लेटर वाज रिटन बाय मी, मतलब एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। देखो सजीव प्राणी, ठीक है ना, के साथ बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, पेशिव वॉइस के द्वारा अर्थ प्रकट करने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। और लेटर वाज रिटन बाय मी, किसने लिखा, मैंने लिखा, ठीक है ना। द ताजमहल वाज बिल्ट, ठीक है ना, बाय
शाहजहां, मतलब ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसमें भी क्या लग जाएगा, बाय का इस्तेमाल कर दिया। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बस बारीकी से देख के चलना है आपको। अब फिर से बाय का यूजेज हम दूसरा पढ़ते हैं। तो बाय के अनुसार का अर्थ प्रकट करता है घड़ी के समय बताने में। जी हाँ बिल्कुल, जैसे देखो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय है, मतलब आपकी घड़ी के अनुसार अभी कितने समय हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है इट इज इट इज 10 बाय माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। मेरे घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। तो यहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बाय का यूज करने वाले हैं। चलिए फिर है अगला, जो बाय तक समय से पहले अथवा समय की अंतिम सीमा के अर्थ प्रकट करता है। किसी कार्य को पूरा या आखिरी समय सीमा बताने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो ही विल गेट बैक बाय 10 AM, मतलब वह सुबह 10 बजे तक का हुआ वापस चला आया। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है शी शुड बी हेयर बाय इवनिंग, मतलब वह शाम तक यहां आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर लिए, बाय का इस्तेमाल कर लिए प्रॉपरली। वाटर वेदर, मैं एक बात बता दूं कि अभी का जो मौसम है ना, मतलब इतना सुहाना है, इतना प्लीजेंट है ना, आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है विद। विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, मतलब निर्जीव साधन, ठीक है ना, के साथ विद का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज बीटेन, ठीक है ना, विद अ केन, मतलब उसे एक छड़ी से पीटा गया। उसे एक किस चीज से पीटा गया, छड़ी से। छड़ी क्या है, सजीव है कि निर्जीव, छड़ी है बाबू, निर्जीव। निर्जीव वस्तु से पीटा गया, मतलब उसमें क्या लगाने वाले हैं, विद लगाने वाले। उसके बाद है आई ऑलवेज राइट विद अ पायलट पेन, मतलब मैं हमेशा पायलट पेन से लिखता हूँ। एक पायलट कोई कंपनी का होगा, ठीक है ना, उससे लिखता हूँ। या तुम आप ये भी कर सकते हो कि लिंक ग्लेशियर से मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा होगा, आई ऑलवेज राइट विद अ लिंक ग्लेशियर पेन, या जेल पेन आता है उससे भी लिखते हो। चलिए मैं आगे चर्चा करता हूँ। जो किसी व्यक्ति, जानवर अथवा किसी संगत को प्रकट, ठीक है ना, करने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। इसके अर्थ के साथ साथ देखो, जैसे ही वेंट, ठीक है ना, विद राम, मतलब ही वेंट विद राम, वह राम के साथ गई, ठीक है ना। उसके बाद है सी वेंट विद राम, मतलब वह सर गई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सी मेंशन है, समझ गए ना। ही इज प्लेइंग विद क्या हो जाएगा, कैट, मतलब वह किसके साथ खेल रहा है, वह किसी बिल्ली के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट बता रहे होंगे हम आपको, बट आप क्या कीजिएगा, थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, स्लो मोशन में। चलिए अगला चर्चा करते हैं ऑफ का। तो किसी के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ का के होता है। अब जैसे देखो हीज स्टूडेंट्स, हीज स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ऑफ दिस स्कूल, मतलब वो इस विद्यालय का क्या है, छात्र है। सी इज स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, मतलब वो अपनी, सॉरी, वो इस स्कूल की छात्रा है। ही केम्स ऑफ नोबेल फैमिली, मतलब वह एक प्रतिष्ठित उच्च कुल के परिवार से क्या है, बिलोंग करते हैं या हैं। इसमें भी हम लगाएंगे, किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम ऑफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट है कि किसी चीज को पीछे होने के कारण को दर्शाने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे राम की मृत्यु कैंसर के कारण हुई, राम की मृत्यु, तो राम डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस देखो, हिज मदर डाइड ऑफ क्या, मलेरिया लास्ट ईयर, मतलब उसकी मां की मृत्यु मलेरिया की वजह से पिछले साल गत वर्ष हो चुकी है, ठीक है ना, हुई। अगला है किसी गुण, स्वभाव या विशेषता के बारे में बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमारे प्रधानाचार्य सिद्धांतों वाले क्या हैं, व्यक्ति हैं। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है ना। राम इज अ गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब राम दुर्व्यवहार का क्या करता है, का दोषी है। राम दुर्व्यवहार का की दोषी, राम इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब देखो राम ने, समझो यहाँ पे राम ने क्या किया, मिसबिहेवियर, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए वो क्या है, गिल्टी है, दोषी है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं ओ डबल एफ का यानी कि अलग होना। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ऑफ अलग होना यानी कि सेपरेशन, संपर्क टूटने
डिसकनेक्शंस या दूर हटने को दर्शाता है। जैसे ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, ठीक है ना, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, या द डॉग जंप्ड ऑफ द चेयर। यहाँ पे डबल एफ होगा नहीं, सिंगल एफ ही होगा, ठीक है ना, डबल ऑफ नहीं होता है, कभी नहीं होता है, इसमें एक एफ को हटा देना है, ठीक है ना। अच्छा ये प्रीपोजिशन में है, सही है सही है, सॉरी, ये तो ऑफ, ये तो होना ही है, ऑफ होगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब उसके बाद है, इस ऑफ का भी अलग होता है कुछ, लेकिन मैं बताऊं ओ डबल एफ होना उतना ये नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं मिस टाइप है। अच्छा देख लेते हैं, देखो अवे की जगह ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ना, फार अवे, यहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल, जैसे देखो द थिप रैन अवे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द थिप रैन, ठीक है ना, ऑफ, यस यहाँ पे ऑफ ऐसे लगा देंगे, मतलब चोर भाग गया, ठीक है। उसके बाद है ही हैज गॉन अवे फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पे अवे के जगह हम क्या लगाएंगे, ऑफ फॉर फ्यू डेज। तो आई होप आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।